अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह बच्चों के लिए लंच बनाया। उसके साथ साथ मैं सुबह को 2 गिलास पानी की ज़रूर पीती हूँ। और उसके साथ अपने लिए बना रही थी मैं बैंगन, क्योंकि नाश्ते में बैंगन मैं लेती हूँ और मुझे बहुत ही यमी और टेस्टी लगते हैं। और उसमें टेस्टी मसाला डाल के तो और ही ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। तो कभी मैं चपाती, कभी या पराठे के साथ मैं इसको लेती हूँ। बहुत ही यमी बनते हैं, आप भी ट्राई करके देखना। और ये बहुत ही अच्छी लगती है सुबह नाश्ते में। उसके बाद अपने लिए स्मूदी का ग्लास मैं ज़रूर बना के रख देती हूँ फ्रिज में। आधे घंटे के बाद इसको मैं लेती हूँ। इसमें एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, खजूर, ये इसको डाल के मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारा घर ऐसे फैला हुआ होता है। कुछ चीज़ कहाँ पे गिरी होती है, कुछ कहाँ कहाँ पे गिरी होती है। उसके बाद बच्चों की बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह सेट करके रखे मैंने। क्योंकि वीकेंड का लास्ट डे है और कल जुम्मा है, तो रात के खाने की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि वीकेंड को हम बाहर डिनर करते हैं। तो इस वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी से सारा काम करना पड़ता है। क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी भी है, तो इस वजह से मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ आज। क्योंकि सुबह जल्दी से उठो, बच्चों को उठाओ, तो बंदा बहुत थक जाता है। तो इस वजह से आज मैं उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग शुरू कर दी। डेली डस्टिंग वगैरह करती हूँ सारे घर की, क्योंकि मिट्टी कहाँ से न कहाँ घर में आ जाती है मिट्टी। उसके बाद फिर मैंने इस टावर फैन को साफ़ किया। ये मैंने टावर फैन लिया था बच्चों के लिए। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इस पे आप लो, हाई, मीडियम पर सेट करके यूज़ कर सकते हैं। इस पे टाइमर भी लगा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा टावर फैन मुझे मिला, मैंने लिया था यहाँ से। उसके बाद बच्चों का रूम मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। उसके बाद हैंड ग्लव्स पहन के फिर मैं इससे झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं। और ये कारपेटेड है, तो यहाँ पे ज़ोर लगाना पड़ता है इसको। कभी कभी वैक्यूम भी मैं लगा देती हूँ, कभी इससे झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आई लाउंज की तरफ। लाउंज पे बिल्कुल सामान बिखरा था। मेरी बेटी क्राफ्टिंग करती है, तो इसका सामान ऐसे फैला हुआ होता है, तो मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है। इसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और सोचती हूँ इसको साफ़ कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। उसके बाद फाइनली इसको मैंने साफ़ कर दिया, सेट कर दिया जो उसका सामान था। उसके बाद ये रिंग पड़ी थी, तो मैंने इसको पहन ली, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये रिंग। उसके बाद फिर मैंने लाउंज की झाड़ू देना शुरू कर दी। और इससे कचरा अच्छी तरह से निकल जाता है, इसमें अटक जाता है, तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और देखिए मैंने फाइनली अपने पूरा घर साफ़ कर दिया। कितनी चमक रहा है पूरा घर। ये रूम, बच्चों का रूम, ये वॉशरूम वगैरह वो साफ़ कर दिया। अभी मेरा रूम रहता है, उसको साफ़ करना पड़ेगा बर्तन धोने के बाद। फिर मैं इस तरफ आऊँगी साफ़ करने के लिए। किचन में भी काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी, वो मैंने साफ़ नहीं किए। यहाँ पे ही मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और ये पानी की बोतलें थी खाली, वो भी मैं बाहर रखती हूँ। वो आता है सफाई वाला, तो वो यहाँ से उठा के लेके जाता है। और ये रात शाम के टाइम मैंने कपड़े धोते थे, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ गया था, ह्यूमिडिटी आ गई थी। तो मैंने सोचा अभी इसको कुछ टाइम के लिए रख दूँ, ताकि ये धूप में थोड़ा से ड्राई हो जाए। और अभी थोड़े से गीले लग रहे थे हल्के हल्के से, और मैंने सोचा इसको अभी रख दूँ टाइम के लिए। और मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। उसके बाद बच्चों के लिए मैंने लंच तैयार किया। उनके लिए मैं मैक्रोनी बना रही थी।
कभी कभी ये मैं इस तरह से उनके लिए बनाती हूँ। कभी कभी जो होता है, कभी गोभी, कभी आलू मटर, कभी टोस्ट बना के रख देती हूँ, तो वो लंच में वो खाते हैं आके स्कूल से जब आते हैं तो रात तो डिनर बाहर है, इस वजह से मैंने बच्चों के लिए ये लाइट चीज़ें बनाई। तो वो बता रहे थे हमें, मम्मा हमारे लिए ये बना के रख देना। उसके बाद फिर कपड़े निकाल के रखे, क्योंकि काफ़ी पुराने कपड़े थे, वो सेट करना थे मुझे। कुछ नए कपड़े अलग करने थे, पुराने कपड़े अलग करने थे। इस वजह से पूरा घर फिर बिखर गया मेरा। ये कुछ कपड़े थे हस्बैंड के, वो निकाल के रखे। ये सर्दियों के कपड़े थे, कुछ निकाल के रख रही थी। कुछ जो नहीं पहनते, बच्चे छोटे हो गए हैं, वो निकाल के अलग में रख देती हूँ। तो ये सर्दियों के कपड़े चेक कर रही थी कि कौन कौन से हैं पड़े, अगर छोटे हैं या किसी को देने हैं तो मैं निकाल के रख देती हूँ अलग करके। कुछ पाकिस्तान लेके जाती हूँ, कुछ यहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे मैं रख के आती हूँ। तो ये सूटर थे, मेरे सूटर थे, कुछ बच्चों के थे, विंटर के कपड़े थे, वो निकाल के रख देती हूँ। क्योंकि अलमारी मेरे पास है, एक छोटी सी एक बड़ी सी, तो कुछ कपड़े नहीं आते उसमें, तो कुछ मैं यहाँ पे रख देती हूँ उसमें। और ये काफ़ी कपड़े पुराने भी निकल चुके हैं और काफ़ी मैंने पहले भी निकाल के रखे थे, और ये अच्छी कंडीशन में है ताकि कोई भी यूज़ करे तो उसको कोई तो फ़ायदा हो। तो अच्छी कंडीशन में देना चाहिए, किसी को कपड़े देना चाहिए तो अच्छी कंडीशन में मैं कुछ पाकिस्तान भी लेके जाती हूँ और कुछ यहाँ पे भी मैं बॉक्स में रख के आती हूँ। तो ये एक दो शॉपर बन गई थी कपड़ों की, और ये एक थी, एक पहले मैं निकाल के रखी थी जिसमें हस्बैंड के कपड़े भी हैं। कुछ उनको टाइट हो गए हैं, कुछ उनको लूज़ हो गए हैं, और कुछ वो पसंद नहीं करती। इस तरह की वो मैं अलग दो शापर बना के मैं उस बॉक्स में रख के आती हूँ। जब मैं रियाज़ में थी तो वहाँ पे भी बॉक्स था, तो बॉक्स में मैं वो कपड़े छोड़ के आती हूँ, तो वहाँ से वो बॉक्स में उठा के लेके जाते हैं, किसी और कंट्रीज़ में वो गरीबों को देते हैं। इस तरह से अच्छी कंडीशन में देना चाहिए कपड़े, ताकि कोई पहने तो उसको फ़ायदा हो। तो दूसरी शॉप पर भी ये है जिसमें हस्बैंड के सारे कपड़े मैंने पहले निकाल के रखे थे। अब थोड़ा सा चेक करना था, तो कुछ हैं, अगर दूसरे कपड़े हैं तो वो भी मैं इसमें डाल दूँ। तो काफ़ी से कपड़े निकल चुके हैं जो देने के लिए थे मेरे पास। तो ये दो शॉपर कम्प्लीटली फुल हो गई हैं, जो मैं बॉक्स में रख के आऊँगी, कल या परसों रख के आऊँगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बॉक्स किस तरह के होते हैं। तो ये हो गया फाइनली सारी पैकिंग, जो कपड़े तो निकाल के मैंने रख दिए कपड़े भी। उसके साथ ये मेरी सर्दी की शॉल है, ये निशात से ली थी, निशात लीलन से। ये शॉल मुझे बहुत सर्दियों में काम आती है, तो ये भी मैंने निकाल के रख दी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।